नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपको शो करी थी कि कैसे आप 30 में से बिल्कुल ज़ीरो बच्चे 13 नंबर ला सकते हैं, मीडियम बच्चे 23 नंबर ला सकते हैं और जो अच्छे बच्चे हैं वो 28 नंबर तक ला सकते हैं। तो एक बार आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ज़रूर देख के आना, तभी आपको आपका माइंडसेट क्लियर होगा। चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो को। तो भाई बात वही है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल जो बोलते हैं इजी क्वेश्चंस को उनको भी इंक्लूड करूंगा, मीडियम क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करूंगा और टफ वालों को भी इंक्लूड करूंगा। तो अगर आप इस सीरीज़ को बस रट के भी बैठ जाओ तो मैथ्स में आपके कन्फर्म नंबर हैं जो मैंने समझाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के सारे क्वेश्चंस लेते हैं, टॉप 5 क्वेश्चंस लेने वाले और 100% ये क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस में से ही हैं। तो भैया आपको लेते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन मैं नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 800 का कितने परसेंट 240 होगा। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है। लैंग्वेज क्या बोल रही है उसको पहले ध्यान समझते हैं कि 800 का, चलो क्वेश्चन ले ही लो भैया, 800 का कितने परसेंट 240 होगा। इसको पहले लिखते हैं कि 800 का कितने परसेंट 240 होगा। मतलब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन को 800 का हम कितना परसेंट निकालने की आंसर 240 आ जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, जो बोला है वो ही कर दो। 800 का कितना परसेंट, अब कितना का मतलब जो चीज़ नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं। कितना परसेंट निकालें कि 240 आ जाए। भाई ये तो क्वेश्चन था कि 800 का कितना परसेंट 240 होगा। 800 का कितना परसेंट, x% 240 होगा। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या करना भाई, तरीका होता है, सबसे पहले तो आप ये 0 से 0 काट दो तो क्या हो गया 8 इंटू एक्स 240। ठीक है भाई, अब x इज इक्वल्स टू 240/8 कटेगा तो 30 आया इसका आंसर। मतलब यदि अगर हम 800 का 30% निकालते हैं तो जो आंसर है भैया वो आने वाला है आपका 240। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इजी हैं और हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ताकि आप जो इजी सेक्शन में से 5 से 8 नंबर को खींचने होते हैं वो यहाँ से खींचने आते हैं। तो फटाफट इसको नोट करो, मिटाने वाला हूँ और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है भाई, ये भी मीडियम क्वेश्चन है। तो मीडियम क्वेश्चन को फटाफट लेते हैं। पहला इजी था बहुत, अब थोड़ा सा मीडियम देख लेते, थोड़ा सा मीडियम है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8200 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। अब इस प्रश्न के जितने भी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली चीज़ देखने वाली होती है जो इस क्वेश्चन में आपको बोला ना कि वार्षिक ब्याज, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। ये जो दिया गया ना वार्षिक ब्याज, या फिर इसको हम कह देते हैं ईयरली, इस पे बहुत फोकस करना है कि जो फॉर्मूले होते हैं वो इसी से चलते हैं, इस छोटी सी बात पर कि वो वार्षिक ब्याज दे रहा है कि वो अर्धवार्षिक दे रहा है, मतलब इसको हम हाफ ईयरली कहते हैं। ठीक, मतलब हाफ ईयरली है, ईयरली है, क्वार्टरली है, ये ज़रूर देखना क्योंकि इसी के हिसाब से फॉर्मूला सेट होता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में तो मामला फिर भी ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप जानते हैं तो वो बहुत ही उल्टा होता है। तो समझ के चलना है उसको कि ये जो शब्द लिखा हुआ है इस पर बहुत फोकस देना है कि चलो ये वार्षिक ब्याज है, मतलब सिंपल है, वार्षिक ब्याज पे कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं करना होता। तो फटाफट अब देख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 8200 रुपये है, मतलब जो आपको पहले पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज है उसका फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। मतलब P से बोलते हैं प्रिंसिपल, R होता है रेट, T होता है टाइम और ये होता है 100 और ये है हमारा SI, मतलब तो ये है साधारण ब्याज। ठीक, ये आपकी मूलधन, मतलब जो आपने राशि ली है, ये होता है रेट और ये होता है समय, कितने समय के लिए आपने लिया है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बस क्वेश्चन ने आपको यही बोला है सिंपल फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। तो आपको 8200 रुपये का आपको क्या लेना था भाई, मूलधन। आपको रेट दिया था 8%, समय आपको दिया था 6 माह।
अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, देखिए जो टाइम होता है ना जी, ये होता है ईयर में, मतलब साल में होता है। आपको प्रश्न में क्या दिया है, आपको दिया गया है 6 माह, तो इसको मैं यहाँ लेता हूँ 6 मंथ दिया गया है। अब देखो ध्यान रखो, ये यूनिट यहाँ पर मंथ है, यहाँ पर महीने की बात है। हम फॉर्मूले में हमेशा ईयर वाली चीज़ रखते हैं, तो पहला क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे इसको 6 महीने को साल में। तो अब भाई ये बताओ कि 6 महीने को साल बदलना किसको नहीं आता, बच्चे को भी आता है, मतलब 6 महीने मतलब आधा साल। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस टी की जगह क्या लिख देंगे, 1/2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 6 महीने का मतलब आधा साल होता है, और अपॉन में चलेगा क्या, इंटू 100। बात समझ आ गई, सीधे सीधे फॉर्मूला रखा। एक छोटी सी चीज़ थी कि जो टाइम था ये 6 महीने में था, हमने उसको बदल के आधे साल में लिख दिया, तो ये 1/2 हो गया। भाई फटाफट इसको सॉल्व कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 से इसको कर दो तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 चौक 32 रुपीज़। तो ये आया आपका साधारण ब्याज 328 रुपये का। उसको क्या देना होगा, साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक है। फटाफट इसको नोट करो, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा। अगला प्रश्न भैया ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व करना होता है और आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं, यही इजी क्वेश्चंस में आता है। बट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतलब यदि एक कोण अपने संपूरक कोण के बराबर हो तो कोण का मान क्या होगा। तो इंग्लिश वाले सुन लीजिए, क्वेश्चन का मतलब ये है कि इफ अ नंबर इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल। मतलब संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे कर लेते हैं कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई एंगल है और वो अपने ही किसके, सप्लीमेंट्री के इक्वल हो रहा है, तो वो कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमने कोई नंबर ले रखा है, सपोज वो नंबर हमारा x है, ठीक है, अगर हमने एक नंबर लिया है और वो हमारा x है, तो उसका सब सप्लीमेंट्री एंगल हम ढूंढेंगे। मतलब अगर हम इसका सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। तो जब हम इसका सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे तो ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। मतलब ये एंगल और इसका सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो किसी भी नंबर का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तो हम उसको 180 से माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई एक नंबर है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नंबर है, जो एंगल है माफ़ करिएगा, वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। तो ये रहा एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, 180 से माइनस करके निकालते हैं, और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अब बताओ ये एंगल कौन सा है। तो भैया इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। x को यहाँ पे ले आएंगे तो ये x प्लस x हो जाएगा, ये 180, ये हो गया 2x, ये हो गया 180, मतलब ये हो गया 90 डिग्री। मतलब वो एंगल कौन सा है, वो एंगल है 90 डिग्री। कि अगर हम 90 डिग्री ले लें तो उसका संपूरक कोण, मतलब उसका सप्लीमेंट्री एंगल भी उसी के बराबर होता है। मतलब 90 और 90 दोनों क्या हैं, ऐसे एंगल हैं जो बराबर हैं और वो मिलके संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल भी बनाते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन ये कंसेप्ट पता होगा तो ही। तो रट डालो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो जोड़ होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 2 क्वेश्चन रट लो बिल्कुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको नोट करना, नोट कर डालो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि 1 सेकंड और एक प्रॉपर्टी, एक नंबर पूरा, ये सब क्वेश्चन इजी हैं भाई साहब। इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं पेपर में, जो 5 6 7 आते हैं जो आपको पूरे के पूरे नंबर फेंक के जाते हैं। तो लेकिन उनके लिए आसान है जिनको प्रॉपर्टी पता होगी। तो भाई प्रश्न आपके सामने रहा, स्क्रीन पर क्वेश्चन ये हो चुका है और आपको x निकालना है। तो भैया फटाफट आप इसको यहाँ बना के देख लेते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग भैया माफ़ी कर दीजिएगा, कहीं अगर कुछ 19-20 लगे तो आपको कि सर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। भाई बच्चे बड़े ऑफेंसिव हो जाते हैं, कोई चीज़ गलत लिख दो तो भाई साहब ऐसे ऑफेंसिव हो जाते हैं, पता नहीं कौन सा गलत काम कर दिया हो जाता है भैया, इंसान है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि इस x को निकाल लो।
अब कैसे निकाल लो, तो इसके लिए सीधे सीधे एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं वो 2 या 3-4 एंगल होते हैं, उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब देखो भैया ये बना रहा है लीनियर पेयर एंगल। अब ये कैसे बना रहा है, तो भैया वीडियो पड़ी हुई है, इस चैप्टर को बहुत प्यार से समझाया था, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज़रूर देख के आना, तभी ये बात समझ में आएगी आपको। तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं ये दोनों, इनका जोड़ 180 होता है। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है कि जोड़ जो होगा वो हमेशा 180 ही होगा। मतलब x और 120 को जोड़ोगे तो 180 होता है, और तो x हो गया 120 माइनस 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। आपके सामने 60 डिग्री, ऑप्शन डी। फटाफट इसको सॉल्व करो, 1 सेकेंड में क्वेश्चन है अगर प्रॉपर्टी पता है तो, वरना तो रात भर लेके भी बैठे रहो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, फटाफट इसको नोट कर लो। ये है आज का आखिरी और 5वां प्रश्न, और ये प्रश्न है भैया हार्ड। याद रखना, ये वो प्रश्न है जो ज़्यादातर बच्चे छोड़कर आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं क्योंकि टाइम भी लेंगे, ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला है, लंबा क्वेश्चन है, तो बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर समझ के जाओ, क्योंकि जब आप बता रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन आते हैं तो क्यों नहीं आपको समझ में आना चाहिए ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। दुर्गेश के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि कितने कितने प्रकार के उसके पास सिक्के हैं। एक उसके पास 50 पैसे का सिक्का है, एक उसके पास 25 पैसे का सिक्का है भाई, और उसके पास एक 10 पैसे का सिक्का है। एक नहीं, मतलब पैसे इतने इतने सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के। अब 50 पैसे की भी उस भाई ये बात समझते हैं कि आप अपनी पर्स खोलोगे तो उसमें 10 का नोट भी होगा, उसमें 50 का नोट भी होगा, और उसमें 100 के नोट भी होंगे। तो ऐसे ही है कि उसके पास 50 पैसे के कुछ सिक्के थे, 25 पैसे के कुछ सिक्के थे, और 10 पैसे के कुछ सिक्के थे। कितने थे, तो कितने नहीं दिए गए, उनका अनुपात दिया गया है कि 1:2:3। क्या दिया गया है, अनुपात में दिए गए हैं, 1:2:3। लाइन से ही लिखना है, क्योंकि लाइन से क्रमशः दिया है तो आपको भी क्रमशः ही लिखना है, ये आपको याद रखना है। तो आपने 50, 25, 10 पैसे लिख लिए, और उनके कितने, ये नंबर है भाई, कितने सिक्के थे, कितने, लेकिन अनुपात में, रेशियो में दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल उसके पास 6.5 रुपये थे। टोटल पैसे कितने थे, तो फटाफट लिख लो भाई, टोटल मनी कितनी थी, तो 6.5 रुपये थे उसके पॉकेट में टोटल। ये सब मिलाने के बाद पूछा गया है कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे। अब देखो, लेंदी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। अब पहले कंसेप्ट को समझो कि ये क्वेश्चन को करना कैसे। पहली बात हम ये करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। छोटी सी बात क्या करने वाले हैं, आपके जेब में 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, और 50 रुपये का नोट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपके पास 10 के 2 नोट हैं, 20 के 3 नोट है, और 50 का 1 नोट है। अब ये कितने पैसे आपकी जेब में टोटल हो गए भाई साहब, बता दो। तो फटाफट जरा जोड़ते हैं। कैसे जोड़ोगे कि आपके पास कितने रुपए हो गए। आप बोलोगे सर 10 के 2 नोट थे तो मतलब 20 रुपये हो गए, 20 के 3 नोट थे मतलब 60 रुपये हो गए, 50 का सिर्फ एक ही नोट था तो 50 रुपये हो गए। इनको हमने जोड़ दिया तो 6 5 11, 11 2 13। सर मेरे जेब में 130 रुपये थे। बात समझ में आ गई, फटाक से बता दिया भाई साहब। यही कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। कंसेप्ट लगने वाला है कि जितने आपके पास प्रकार के रुपए हैं उनकी संख्या में जब आप उनका गुणा कर देते हो और फिर उन सबको आपस में जोड़ देते हो तो टोटल पैसा निकल के आता है। फटाफट दोबारा सुन लो, जितने प्रकार के नोट हैं उनकी संख्या कितनी है उनसे आप गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और फिर उन्हें जोड़ देते हो और टोटल पैसे निकाल लेते हो। ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का, मतलब पैसे निकालने का। यही तरीका देखो हम अब इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। फटाफट ये समझाना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये मोटी सी बात सबको समझ में आ जाती है। चलो भाई, अब यहाँ पर बात फंसेगी कहाँ पर, ये रेशियो में। भाई ये सब आपको दिया गया है रेशियो में। तो जब भी रेशियो में कोई वैल्यू हो ना तो कुछ ना करो, सबसे पहला काम जो करो
x लगा लो, मतलब क्या कर दो, इसको मानो कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 1x के सिक्के हैं। 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 2x सिक्के हैं। और 10 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 3x सिक्के हैं। ये हमने रेशियो हटाकर इनको क्या कर लिया, वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। कैसे वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, x लगाकर हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। मतलब क्वेश्चन अब ये हो गया है कि 50 पैसे के 1x सिक्के थे, 25 पैसे के 2x सिक्के थे और 10 पैसे के 3x सिक्के थे और टोटल पैसे जेब में 6.5 रुपये थे। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने प्रकार के रुपए कितने हैं और टोटल पैसे, फटाफट कर लो भैया। 50 इंटू 1x प्लस करेंगे 25 इंटू 2x प्लस करेंगे 10 इंटू 3x। और अब हम इन सबको मतलब कितने में और उसकी संख्या से गुणा करने के बाद उनको जोड़ते हैं तो टोटल रुपए निकल के आ जाते हैं 6.5 रुपये। ये बात अब आपको बड़े ही प्यार से समझ में आ गई होगी। बस इसी को समझ के चलना है और सॉल्व कर देना है। ये हो गए कितने, 50x, ये कितने हो गए 50x, और ये कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 30x। याद रखना है भाई, 50x और ये हो गए आपके कितने, 30x। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा। हो गए आपके 50, 25 और 10। काम कंप्लीट। सॉल्व कर दो फटाफट, 6.5 रुपये। अब ध्यान रखो, ये सब पैसे हैं, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और ये रुपए हैं। तो भाई क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये रुपए दिए तो पहले कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करोगे, तो यहाँ कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि भाई आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 6.5 रुपये में कितने होंगे, तो 6.5 गुणे 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 650 पैसे। कितने हो गए, 650 पैसे होगा। ये हमने कन्वर्ट करना सीख लिया है पिछली पुरानी क्लासेस में। जो पुराने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने वो सारी वीडियोस अगर देखी हैं, बाकी लोग नए लोग हैं तो थोड़ा सा जाके ज़रा चैनल पे घूम के आओ, सारे प्यारे प्यारे वीडियोस मिल जाएंगे। आ जा भैया। तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है 6.5 रुपये को किसमें, पैसे में। तो ये हो गया 50x, 30x और 650 पैसे। ये पैसे हो गए, पॉइंट हट गया। अब यहाँ ध्यान रखना, ये पॉइंट लगा था, ये रुपीस था और ये पैसे में हो गया। बस फटाफट इसको सॉल्व कर दो। तो 150, 130x, 650, x इज इक्वल टू 650 और 130, x की वैल्यू आ गई 5। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन ने पूछा था कि 50 रुपए के कितने सिक्के थे। तो 50 पैसे के, माफ़ करिएगा, 50 पैसे के कितने सिक्के थे। तो भाई 50 पैसे के 1x सिक्के हमने माने थे, याद करिए। तो 50x के कितने, 1x, मतलब 1 इंटू एक्स करोगे तो 5 इंटू 1 मतलब 5 सिक्के थे किसके, हमारे 50 पैसे के। मान लो और भी पूछ लेता, सबके अगर पूछ लेता तो क्या करते, 1x का ये हो गया तो 2x का मतलब 2 इंटू 5 मतलब 10 सिक्के होते किसके, 25 पैसे वाले। और 3x का पूछता तो 3 इंटू एक्स कर देते, मतलब 3 इंटू 5 मतलब 15 सिक्के हो जाते आपके 10 पैसे की। तो ये था आपका हार्ड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाले भी, मीडियम वाले भी, हर हार्ड क्वेश्चन भी आपको करके दिखा दिया। देखिए टाइम टेकिंग था, कंसेप्ट बहुत बच्चों वाला था, लेकिन पता होना चाहिए तभी आपसे कर पाओगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाना, कमेंट करके जाना कि सर कैसा लगा। फिर अगले 5 क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। स्ट्रैटेजी वीडियो देख के ज़रूर बैठना, आप लोगों का कल्याण 100% होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।